हेलो दोस्तों, मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अमित दत्ता है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। और इनसे बहुत सारे एस्पेक्ट पर मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाया। इस बार जो है एक ख़ास टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू हो रहा है या हो चुका है। तो उस पर बात करेंगे अमित दा कि आखिर क्या बात है। सरकार जो है ये बार बार छोटे दुकानदार और छोटे बिजनेसमैन और जो इस तरह की जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं उस पर ही क्यों कुल्हाड़ी चलाने में हमेशा जो है ये कर रही है, और उन्हीं को क्यों हमेशा हमेशा जो है वो सप्रेस कर रही है। आखिर ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये जो जूता कारोबारी के लिए चप्पल वगैरह जो लोग बनाते हैं, इसमें क्या मामला है, ज़रा इसको बताइए ज़रा। छोटे व्यापारी के बारे में बताता हूँ। पहले 2 पॉइंट। एक है कि ये सरकार WTO के अंदर आता है। WTO का जो गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक इंटरनेशनली मतलब कि एक दूसरे देश के अंदर जो बिज़नेस है उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, और उसमें इकोनॉमी का एक पैटर्न भी रहता है जो उन लोगों को एक साथ में लाना पड़ता है। यानी कि दूसरे देश के कंपनीज भी यहाँ पे आके बिजनेस करें, इसका एक सरकार का एक लाइबिलिटीज रहता है WTO के अंदर। दूसरी जो मैटर है, सरकार हमारे देश के जो प्रेजेंट सरकार है ये बड़े कॉरपोरेटों की प्रति बहुत ज़्यादा स्नेहशील है। आप बोल सकते हो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये लोग प्रेफर करते हैं। ये भी एक कारण है क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों के ऊपर बार बार इस किस्म का नोटिफिकेशन आता है और जोर ज़बरदस्ती वगैरह होता है। ये 2 मेन मुद्दा है। और तीसरी जो मुद्दा है, जो ये लोग दिखाते हैं कि हम MSME या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। बेसिकली ये लोग दिखाना जो चाहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है और जो लार्ज इन्वेस्टमेंट आता है, दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में स्मॉल स्केल और MSME सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ा फैक्टर है, और इन्वेस्टमेंट आया तो इसके पीछे तो पॉलिटिकल कारण भी रहता है। तो ये जो आखिर ये जो नोटिफिकेशन आया है 1 जुलाई से लागू हुआ है, तो उसमें कहाँ तक ये लोग अफेक्टेड होंगे जो छोटे छोटे कारोबार है, जो जूता बनाते हैं और घर में बनाते हैं और जाके बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। तो इनका इस पर क्या इफेक्ट होगा इन लोगों इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सिर्फ छोटे व्यापारों की मैंने व्यापारियों की ऊपर भी नहीं होगा, सिर्फ ये जो खरीदते हैं क्रेता है उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट होगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के द्वारा मान लीजिए कोई जूता हम लोग खरीदते हैं 200 रुपये में, जैसे कि रबर शूज़ होता है या जो सैंडल होता है 200 रुपये में 150 रुपये में आ जाता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद पहली बात तो है कि इसका जो प्राइस है, ये प्राइस राइज हो जाएगा। अच्छा, बड़ी बात है कि छोटे जो व्यापारी हैं MSMEs या स्मॉल सेक्टर्स के, जो जिसके बारे में आप बोल रहे हो, ये लोग ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो मैं आ रहा हूँ। तो पहली बात है कि 200-250 रुपये का चप्पल या 150 रुपये का चप्पल आपको मिलेगा नहीं। आम आदमी, जो लोग जूता खरीद भी नहीं पाता है हमारे देश में, बहुत तकलीफ में वो लोग जूता खरीदता है, उन लोगों के लिए जूता पहनना भी बहुत दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आता है जूते का प्राइस, जो जूता का प्राइस आपका 200 रुपये था, उस जूते का प्राइस 800 रुपये होगा, 900 रुपये होगा। तो इसलिए तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और उसको कम्पीट करना होगा एडिडास और दूसरे ऐसे कंपनी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, फिर जाके वो अपने मार्केट बना सकता है। जो दूसरा कारण है क्यों ऐसा है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के द्वारा 3-4 चीज़ किया गया। एक है कि जूते की क्वालिटीज़ इंडस्ट्री में, उसके इंडस्ट्री का जो सेफ्टी मेजर्स और स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो लोग 1 करोड़ का बिज़नेस करते हैं, घर से बिज़नेस करते हैं, 2-4 कमरों में जूते का व्यापार करते हैं, 1 करोड़ का उसका प्रिंसिपल मनी है, तो उनके लिए अगर बोला जाए आप एक बड़ा सा लैब बनाइए, या तो आप बड़ा सा एक ये बनाइए कि जिसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा जूता का जो सेफ्टीज़ है और स्टैंडर्ड है उसको। तीसरा है कि आपको बहुत सारा डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन के बाद।
जो पहले आप नहीं करते थे। जीएसटी आपको करना पड़ेगा, जीएसटी के साथ साथ आपको आपका आइडेंटिफिकेशन से लेके टैक्स से लेके बहुत सारा मुद्दा है जो इसमें दिखाया गया है, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। जो एक छोटे इंडस्ट्री को एक सीए रखना पड़ेगा, एक जैसे कंपनीज बड़े कंपनीज करते हैं ये इससे पहले हम लोग जीएसटी के मामले में देखा, आखिर सरकार ये गरीब और छोटे व्यापारी और इस किस्म के जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकंजा क्यों कसना चाह रही है। हम लोग देखे हैं कि गोल्ड के मामले में, गोल्ड के खरीद और फरोख्त के मामले में, लैंड टाइटलिंग एक्ट के मामले में, जूता व्यापार के मामले में, और जन विश्वास जो ये जो पॉलिसीज़ है सरकार की, एग्रीकल्चर के मामले में, एजुकेशन पॉलिसी के मामले में, रोड सेफ्टी के मामले में, और पंचायत और यूसीसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और इस किस्म की जो भी चीज़ें सरकार ला रही है, मेरा कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, उससे जो है छोटे व्यापारी, गरीब किसान, स्टेट गवर्नमेंट भी है, गरीब किसान और इस तरह की जो निचले तबके के लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा जो है इससे लाभवान नहीं हो रहे हैं। ये तो सरकार ये दिखा रही है कि ये लोग बेनिफिटेड होंगे, मगर रियलिटी जो है ये इसका कुछ और ही है। आखिर ये मामला जो है कहाँ तक आके ये ठहरेगा और कहाँ तक ये रुक पाएगा? क्या सरकार का मंशा और सरकार की जो नीयत है उस पर खोट है या कुछ और बात है? खोट है पहली बात। दूसरी बात है कि इन लोगों के पीछे बैकग्राउंड चीज़ चल रहा है, एक नया किस्म का ऑर्डर क्रिएट करना, जिसको हम लोग न्यू ऑर्डर क्रिएशन यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी। हाँ, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कई मायनों में किसी किसी जगह पे सुना जाता है, कभी कभी तो कॉन्स्पिरेसी वाला चीज़ में भी सुना जाता है, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये एक पॉलिटिकल महत्व है। इसमें आपको बड़े कॉरपोरेट्स, ट्रांस इंटरनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस, ये आपको नियंत्रित करेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले जो बैंक वाला मुद्दे के तो क्या हमारी सरकार को भी कोई और नियंत्रित कर रही है? डेफिनेटली बहुत नियंत्रण आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ, कठपुतली की तरह नचाना, जैसे बोले ना वैसे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में जब वो जीएसटी का मसला आया या फॉरेन एफडीआई का मसला आया, तब सारे वॉलमार्ट जैसा कंपनीज आएंगे यहाँ पे, तो किस लिए? वॉलमार्ट का इंटरेस्ट क्या है? सरकार का वॉलमार्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या है? क्यों एमएसएमईज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है? क्यों हमारे जो नेशनल प्रोडक्शन है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है? तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा तो ट्रांसनेशनल ग्रुप रहता है जिसका एक इंटरेस्ट रहता है, उसमें सरकार और सरकार में जो रहते हैं उन लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो फिर ये गरीब को ही क्यों सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और ये जो बड़े जो पूंजीपति है इन्हीं को क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है? आपको ये मतलब टारगेट ये किया जा चल क्या रहा है? दो मुद्दे के लिए। एक है आपको टारगेट किया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप उसके लिए बायर्स हो, और बायर्स के पास प्रोडक्शन का पावर नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मोनोपोलीज अगर वो लोग क्रिएट करना चाहेंगे तो आप कुछ ही लोग कुछ चीज़ को बनाएंगे और सब लोग उसको खरीदेंगे, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी उसी में जाए और आप ही से निकले। जी। ये मुद्दा है मेन। और अगर ऐसा ही निकले तो इसके पीछे जो लोग इसको लाएंगे या जो लोग पॉलिटिकल क्लासेस हैं उन लोगों का फ़ायदा है इसमें। तो ये इसको हम लोग जो गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और जो लोग इफेक्टेड होंगे इससे, अब ये लोग करेंगे क्या, और ये लोग खाएंगे क्या, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, और बाकी दीगर जो चीज़ें हैं इसको रोकथाम कैसे करेंगे? आपका क्या इस पर टिप्पणी है, या आप क्या कहिएगा इस पर? इसमें जब भी इसी किस्म का चीज़ हो समाज में और सोसाइटी में, या इकोनॉमिक डिवीज़न क्रिएट होना शुरू हो जाए, तो लोगों को आगे आके इसका विरोध करना चाहिए। जिसी लेवल पे वो विरोध कर सके उसी लेवल पे उसको विरोध करना चाहिए, लेकिन दिखाना चाहिए समाज में पॉलिटिकल क्लास को एक चीज़ से सबसे ज़्यादा डर आता है। ना वो बंदूक से डरते हैं, ना पैसा से डरते हैं, ना कोई भी पॉलिटिकल पावर से डरते हैं। वो एक ही चीज़ से डरता है कि पब्लिक के ओपिनियन। पब्लिक अगर अपने ओपिनियन में ये दिखाना शुरू करे कि हम इसमें सहमत नहीं हैं,
हमारे 100 करोड़ की देश में अगर 80 करोड़ लोग बोले हम इसमें सहमत नहीं हैं और अपने आप में ही ये एक चर्चा चालू करें तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। ये पहला चीज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ के लिए विरोध होता है, कुछ भी होता है किसी भी लेवल में, वो विरोध भी तो साथ में चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित दा हमसे बात करने के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अमित दा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।